बिल्कुल सर पे आके उसने गोली मारी है और गोली मारी, उसके बाद फायरिंग होती रही। कानून चीज की कोई चीज ही नहीं रही इनके शासन में, कानून का बलात्कार हो रहा है, कानून को तोड़ा मरोड़ा। लेडी टाइप के लोग हैं जिन्हें कहा के नशा करते हैं, नशा पत्ता करते हैं और छुटवैये क्रिमिनल है। जैसे उन्होंने फायरिंग करी थी उसी वक्त ये लोग फायरिंग करते और उन तीनों को सुला देते, मगर उन्होंने सुलाना नहीं, उन्हें तो एक फिल्म बनानी थी, प्रोजेक्ट करनी, क्योंकि एक बार का सांसद था, 5 बार का विधायक था और उसका भाई 2 बार विधायक रहा। ये क्या करा आपने? उसकी हत्या करवाई। और उनको क्या करा? जिन्होंने हत्या करी वो क्या कर रहे थे वहाँ? वो कर रहे थे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। उत्तर प्रदेश पुलिस पर, उत्तर प्रदेश शासन पर और यहां की सरकार पर लगातार सवाल दागते हुए आज हम आपको एक फौजी भाई से मिलाने वाले हैं जिनका नाम है नंदा भाई राजपूत। इनका ये कहना है कि जिस तरह से पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागी, अतीक अहमद और उनके भाई का जिस तरह से 3 बदमाशों ने आकर खुलेआम कत्ल कर दिया, खुलेआम उनका मर्डर कर दिया और पुलिस अपनी जिम्मेदारी से उस समय वहां पर भागी। पुलिस की इस रवैये से यहां पर ये फौजी बहुत ज्यादा नाराज हैं। पुलिस को भी खरी खोटी सुनाई है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर इस तरह के सवाल दागे हैं। मुख्यमंत्री से कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो में शुरू करने के लिए जा रहा हूं नंदा भाई राजपूत की आप वीडियो देखने वाले हैं। फौजी की ड्रेस में खड़े होकर जिस तरह से इन्होंने सरकार पर आरोप लगाए, इनकी बात सुनना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये नंदा भाई राजपूत के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ये चैनल इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। क्या नंदा भाई राजपूत जो बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या, 10 घंटे पहले उनके बेटे असद का अंतिम संस्कार हुआ था, 2 दिन पहले असद की इनकाउंटर में हत्या हो गई थी, इनकाउंटर हुआ था पुलिस के द्वारा। अब कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि असद का इनकाउंटर फर्जी है। कहां तक इस बात में सच्चाई है, ये बात आपको ये फौजी भाई बताएंगे जिनका नाम है नंदा भाई राजपूत। पूरी दुनिया में इनकी वीडियो वायरल हो चुकी है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन फौजी भाई को देखा जा रहा है जिस तरह से बेबाकी से अपनी बात ये कर रहे हैं, बिना डरे बिना झुके सामने खड़े होकर के ये आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़े बड़े। इनके आरोपों को आपका सुनना चाहिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं नंदा भाई राजपूत की ये वीडियो। जब अतीक अहमद ये जो आए तो उस वक्त कितनी फोर्स थी इनके साथ? 150 कम से कम पुलिसकर्मी थे लास्ट टाइम। और उसके बाद मीडिया कहाँ थी? इनसे कितनी दूरी पर थी मीडिया? इस बार कितने पुलिसकर्मी थे? मात्र 17 पुलिसकर्मी बताए कि जिन्हें सस्पेंड किया गया है। तो 17 पुलिसकर्मी इस बार, और क्यों उन्हें परेड करा रहे थे? और किसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? किस सरकार ने किया? पुलिस ने किया? ये संदेह पैदा करता है सरकार के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर भी। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो गैंगस्टर है भाई, मीडिया से कैसे आप करवा रहे हो? उसका साक्षात्कार क्यों करा रहे हो? और मीडिया आ गई, मीडिया आने के बाद किस तरीके से हुआ? 3 लोग जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं जिन्हें कहा के नशा करते हैं, नशा पत्ता करते हैं और छुटवैये क्रिमिनल है ये, समझे नहीं? उनसे जाके उनकी हत्या करा दी और वो फायरिंग कर रहे हैं वहां। और जब फायरिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, मेरे पास वीडियो, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। फायरिंग कर रहे हैं तो उन दोनों दोनों जो थे, अतीक अहमद और उसका भाई, उन दोनों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी लगी हुई तो स्थिति ये थी कि वो बिल्कुल सर पे आके उसने गोली मारी है और गोली मारी, उसके बाद फायरिंग होती रही है। तो इसका मतलब क्या था? उनको हथकड़ी में बंधे तो बचाव भी नहीं कर सकते थे अपना, और पुलिस की मर्जी से लगा के इसे करवाया गया। अगर उन्हें गोली मारी तो पुलिस का काम क्या था? पुलिस का काम था कि उसके सुरक्षा के माध्यम से जो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार का सांसद था, 5 बार का विधायक था और उसका भाई 2 बार विधायक रहा। तो ये क्या करा आपने? उसकी हत्या करवाई। और उनको क्या करा? जिन्होंने हत्या करी वो क्या कर रहे थे वहां? वो कर रहे थे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे वहां। तो क्या दिखाना चाहते हैं इस देश में? समझे, चिलमची है, नशेड़ी है, तिलक तंबू लगा के जिस मर्जी को डराएंगे जय श्री राम करने। ये गैंग बना रखा है इन लोगों ने और ये राष्ट्र के संविधान को तार-तार कर देंगे। ये आप में देख रहे हो जो एनकाउंटर हो रहे हैं ना, मगर जनता जिस अंधभक्ति के चश्मे से देख रही है, जिस तरीके से मीडिया, जो मेन मिस्ट्री मीडिया है, दलाल मीडिया जो दिखा रही है, चलने उस चश्मे से जो लोग देख रहे हैं, उस अंधभक्ति के चश्मे को तार फेंको और तार्किक, वास्तविक, राष्ट्रवादी चश्मा लगाओ आंखों का, खुली आंखों से देखो कि क्या हो रहा है देश के अंदर। ये एनकाउंटर जो सिर्फ इनका नहीं हुआ, गैंगस्टरों का नहीं हुआ, इनकी आड़ में आप देखोगे तो देश की 97% जो आबादी है उसके अधिकारों का एनकाउंटर किया जा रहा है। आप देखोगे तो उनके अधिकारों का एनकाउंटर करने वाले हैं ये। और मैं बताना चाहता हूं कि जो नेक्स्ट जो चुनाव होने वाला है 2024 का, उसके मद्देनजर ये हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। देशवासियों से सभी से कहना चाहता हूं
कि हिंदू मुसलमान को लेके उग्र ना हो, भाईचारे को कायम रखो। इस देश के ऊपर आतंकवादी देशद्रोही शासन कर रहे हैं, कानून का कहीं कोई बोलबाला नहीं है, कानून को खुद कटहरे में खड़ा कर दिया है लोगों के नजरों के आगे इन्होंने। इसलिए आपको बचने की जरूरत है। राजनीति से प्रेरित होकर ये खेल रचा हुआ है। और कहां से इतनी औकात हो जाएगी, किसी की हिम्मत हो जाएगी कि जो गैंगस्टर रहा हो, जो पुलिस की निगरानी में जा रहा हो, उसको आके छुटवैये इस तरीके से मार दें। जरूर वो पुलिस के साथ आए होंगे, पुलिस की गाड़ी में आए होंगे, इसलिए उन्होंने नारे लगाए जय श्री राम के। पुलिस ने करवाया या शासन ने करवाया या प्रशासन ने करवाया, ये एक संगीन घेरे में है, समझे ना। इन पर शक तो बनता है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा आने वाले समय में, प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप जिस अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई थी कि मुझे सुरक्षा का अभाव हो रहा है, मेरी हत्या हो सकती है उत्तर प्रदेश में, और वही हुआ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था, उस अर्जी पे संज्ञान लेना चाहिए था, उसे सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, मगर नहीं दी गई। सुरक्षा दी जाती है पाखंडियों को, किनको? वो जो बाबा जो है बागेश्वर, उसको पाखंडी ढोंगी को सुरक्षा देते हो, वो नाचने वाली नचनिया नौटंकी को तुम देते हो सुरक्षा, कंगना राणावत को, समझे। और जब जिसको देनी चाहिए, जो मांग रहा है, 5 बार का विधायक था, वो सांसद था, क्रिमिनल था तो ठीक है, एनकाउंटर हो जाता, पुलिस कर देती तो भी समझ में आता, मगर पुलिस ने जिस तरीके से ये छुटभइयों से कराया, समझे नहीं, छुटभइयों से कराने के बाद उसके बाद जय श्री राम के नारे लगवाए, तो इससे साफ साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन मिला हुआ था, और इसकी जांच होनी चाहिए। मगर जांच करे कौन? केंद्र में ये बैठे हैं, प्रदेश में ये बैठे हैं, हर जगह ये बैठे हैं, चुनाव आयोग पे ये बैठे हैं, भाई इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जो हो गया सो हो गया, अब तो इस पे ये है कि गोली का बदला गोदली, मतलब कानून चीज की कोई चीज ही नहीं रही इनके शासन में, कानून का बलात्कार हो रहा है, कानून को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को तार तार किया जा रहा है। पाखंडियों की शुरू से सोची समझी साजिश है। जब जब महापुरुष का कोई बड़ा जन्मदिन होगा या कोई चीज होगी, उसमें नए नए कार्यक्रम बना देते हैं, नई नई चीजें हरकतें कर देते हैं, गुमराह करते हैं देश के लोगों को, भारतवासियों को गुमराह करते हैं। मगर भारतवासी जागृत होता जा रहा है। ये पाखंड और नौटंकी से देश नहीं चलेगा, जय श्री राम कहने से नहीं चलेगा। सबको पता है कि ये पिछले जो 10 साल जो होने जा रहे हैं शासन को, केंद्र सरकार की, इनके पास एक भी जवाब नहीं है कि इन्होंने देश को क्या विकास दिया। इसलिए ये 10 साल से सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात इसी पे लगे हैं, और इसी को उन्माद बनाते हैं, इसी को करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान। इसलिए उन्हें बुलाया उन 28 गिरों को, और जय श्री राम के नारे लगवा दिए, और बड़े प्यार से पुलिस ने कहा कि आओ दामाद जी, हम आपको सरेंडर कर लेते हैं। ये काम हो रहे हैं इनके। भाई ये आतंकवादी देशद्रोहियों को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? अगर वो था अतीक अहमद, ठीक है, सबको पता था गैंगस्टर था, पुलिस कर देती है एनकाउंटर, हमें कोई परेशानी नहीं थी। मगर कानून भी तो था, तो कानून को भी तुमने एनकाउंटर कर दिया, समझे। कानून को भी एनकाउंटर करने में लगे हो, संविधान को भी एनकाउंटर करने में लगे हो, संविधान में दिए हुए भारतीयों के अधिकारों का भी एनकाउंटर कर रहे हो, पर्दे के पीछे किसानों का एनकाउंटर कर रहे हो, शिक्षकों का एनकाउंटर कर रहे हो। देखिए जो भी है, कोई भी आदमी, किसी का बच्चा मरता है तो दर्द सबको होता है, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, उसको भी दर्द होता है, दर्द हुआ होगा कोई इसमें निश्चित। मगर दर्द इस बात का हुआ होगा कि उसके बेटा कोई बेगुनाह था, उसे लगता कि भाई बेटा को क्यों मारा, मुझे ही मार देते। तो कहीं ना कहीं झंझलाट में मानसिक संतुलन हो सकता है, कुछ कह सकता है आदमी, मैं तुम्हारी कस्टडी में रह के किसकी हत्या कर देगा वो अतीक अहमद? मगर तुम्हारी कस्टडी में उसकी हत्या हुई है, तुमने करवाई। जब तक वो खुला घूम रहा था तब तक कोई उसे हाथ लगाने वाला नहीं था, और तुमने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, उसके बाद उसके जान को खतरा हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक को अर्जी देनी पड़ी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई नहीं करी। इस पर यह सवाल बनता है कि शासन प्रशासन न्यायपालिका क्या कर रही है। तो देखा दोस्तों, जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है तो फौजी को आगे आना पड़ता है। यही कहना है नंदा भाई राजपूत का। इलाहाबाद पुलिस के 15 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना पुलिस वालों के सामने घटित हुई और वो आंखें मूंद कर देखते रहे, क्या उनको सस्पेंड करना सिर्फ काफ़ी है? पूर्णतः उनका टर्मिनेशन भी कर दिया जाए और उसके बाद उनके ऊपर ये जांच बिठाई जानी चाहिए, क्या पुलिस का, उन 15 पुलिस वालों का तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? आखिर क्यों 2 लोगों पर
गोलियां चलती रही और पुलिस वहां खड़े होकर तमाशा देखती रही। ऐसी क्या वजह थी? क्या पुलिस के पास गन नहीं थी, राइफल नहीं थी? जिस समय वो लोग अतीक अहमद और उनके भाई के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, क्या पुलिस उनको रोक नहीं सकती थी? क्या पुलिस को ये ऑर्डर नहीं है कि आप आत्मरक्षा में या किसी की जान बचाने के लिए फायर कर सकते हो, गोली चला सकते हो? इसी को ही तो इनकाउंटर कहते हैं। इनकाउंटर की परिभाषा यही होती है कि सामने से जब बदमाश या कोई भी अपराधी पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली चलाना पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया को एनकाउंटर कहते हैं, जैसे कि असद के साथ दिखाया गया। लाइव कैमरे पर दो लोगों को सामने से मारा जा रहा है, उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं और पुलिस ने अपना हथियार, अपनी राइफल का प्रयोग नहीं किया। तीनों बदमाश पहले उनको मार देते हैं, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उसके बाद सरेंडर हो जाते हैं। इस सारी पूरी घटना के पीछे क्या ऐसा प्लान है, क्या पूरा षड्यंत्र रचा गया है, इस सारी चीज़ों को नंदा भाई राजपूत ने बड़ी बेबाकी से बताया। फिलहाल नंदा भाई राजपूत की बात से आप सहमत हैं या नहीं है, कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।